अभी बड़े हरीश अन्ना बात करेंगे, थोड़ा आराम से शांति से अमन से सुन लेना प्लीज। అక్క చెల్లెలందరికీ అన్నదమ్ములకు हमारे बहनों भाइयों అందరికీ నమస్కారం। आप सबका सलाम अलैकुम। ఈ రోజు पहले थोड़ा तेलुगु में बोल के फिर बाद में उर्दू में बोलता हूँ। ఈ రోజు రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం పేదల ఉసురు పోసుకునే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు। ఏం చెప్తుంది? మేమట ఇండ్లన్నీ ఊలగొట్టి వరల్డ్ బ్యాంకుకు ఈ భూమిని కుదబెట్టారట, ప్రపంచ బ్యాంకుకు మన భూమిని కుదబెట్టి ఈడ టూరిజం పేరు మీద మూసీ నది సుందరీకరణ పేరు మీద రిసార్ట్లు కట్టి హోటళ్లు కట్టి నేనేదో ఉద్ధరిస్తా అంటుండు। ఎవరిని దెబ్బ కొడుతున్నావు? పేదవాళ్ళ చెమట చుక్కల మీద కడతావా? పేదవాళ్ళ కన్నీళ్ల మీద మూసీ సుందరీకరణ చేస్తావా? పేదవాళ్ళ రక్తం మీద మూసీ సుందరీకరణ చేస్తావా? చేయడానికి పనులు లేవా? చాలా పనులున్నాయి కదా, అవన్నీ ఇచ్చిపెట్టి దీని మీద ఎందుకు పడ్డావు? इलेक्शन में क्या बोला रेवंत रेड्डी? बहनों को 2500 रुपये देते बोला, दिए क्या 2500? वो हम असेंबली में हम पूछे तो क्या बोलता? तुम बोले 100 दिन में 2500 रुपये देते बोले, कब देते बोल के हम असेंबली में पूछे तो क्या बोलता? पैसे नहीं है मेरे पास, पैसे नहीं है बोल रहा। फिर मैं पूछना चाह रहा हूँ, बहनों को जो वादा करके 2500 के लिए पैसे नहीं है बोल रहा, ये मूसी ब्यूटिफिकेशन के लिए 1.5 लाख करोड़ कहां से आ रहा तुम्हारा? कहां से 1.5 लाख करोड़ देंगे तू? अरे इन्हें बताए, बेवा बूढ़ा लोगों को जो केसीआर साहब ने 200 रुपए का पेंशन 2000 करे थे, वजीफा 2000 करे, इन्हें इलेक्शन में जीतने के लिए क्या बोला? मैं दिसंबर में जीतने के बाद अगले महीने से 4000 देते बोला। मिला क्या? किसी को मिला क्या कारवान में? नहीं मिला। हम असेंबली में पूछा कब से देंगे 4000, बोलते हैं कि पैसे नहीं है। फिर आप वजीफा देने के लिए पैसे नहीं है तो मूसी प्रोजेक्ट बनाने को 1.5 लाख करोड़ कहां से आ रहा तुम्हारा? क्या तुम्हारा मैनिफेस्टो में मूसी का बात नहीं बोला ना? तुम मैनिफेस्टो में बोला कि वजीफा 4000 देंगे, महिलाओं को 2500 देते बोले। वो काम छोड़ के आप मूसी के बात कर रहे। केसीआर साहब जब थे, आप लोगों को इलेक्शन में हम वादा नहीं करे, आप लोगों कोई दरखास्त नहीं दिए, फिर भी केसीआर आपके बेटी के शादी के लिए शादी मुबारक में 1 लाख रुपए का चेक दिया। रेवंत रेड्डी क्या बोला? 1 लाख दे रहे केसीआर साहब, अच्छा है, मैं जीते तो 1 लाख के साथ 1 तुला सोना भी देते बोला। बेटा दिया सोना? तुलम बंगारम వచ్చింది ఎవరికన్నా? घर सोना बना लिया, सोना नहीं दिया। हम असेंबली में पूछा कब से सोना देंगे, बोलता है कि पैसे नहीं है। जो वादा करे उसके लिए पैसा नहीं है। मूसी के लिए 1.5 लाख करोड़ कहां से आ रहा तुम्हारा को? मूसी किसके लिए बना रहा तू? किसी के लिए बना रहा? उसमें किसको कितने पैसे मिलने वाला है? इसमें कौन कौन मिला हुआ है? ये बात करने का है। इस वास्ते आप सोचिए, ये मूसी जो है, जब केसीआर साहब थे, केसीआर साहब कभी भी बनाने का काम करा, गरीबों के लिए मकान बनाए, पानी दिया फ्री में आप लोगों को, अच्छा बिजली दिया, रोडा डाला, शादी के लिए मदद करा, बच्चों के लिए स्कूल लगा के बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाए, खाना भी दिए, 6 किलो चावल दिया। जब कोरोना आए तो 10 किलो चावल दिया नहीं दिया? कोरोना में 10 किलो चावल मुफ्त में कोरोना में दिया। केसीआर साहब बनाने का काम करा, दवाखाना बनाए, रमजान में कपड़ा दिए। लेकिन रेवंत रेड्डी क्या कर रहा है?
केसीआर साहब बनाने का काम करे तो रेवंत रेड्डी तोड़ने का काम कर रहा। अब तोड़ने का काम इन्हें कर रहा, बनाने का काम केसीआर साहब करा। हमारा जरा सुनो, बनाने का काम केसीआर साहब करे तो तोड़ने का काम रेवंत रेड्डी कर रहा। मैं आप सब लोगों को एक बात अच्छी तरीके से समझाना चाहता हूं। केसीआर साहब ने हमें आपके पास भिजाए, केसीआर साहब भिजाए तो हम आपके पास आए, आपको हिम्मत देने के लिए हम आया है। यहां कोई बुलडोजर नहीं आएगा, आप कोई चिंता मत करो। अब राहुल गांधी क्या बोल रहा है देश में, महाराष्ट्र जाके हरियाणा जाके राहुल गांधी बोल रहा ये बुलडोजर राज नहीं चलेगा बोल रहा। उधर उत्तर प्रदेश में बीजेपी वाले बुलडोजर राज चला रहे, योगी आदित्यनाथ दास ये बोलता है राहुल गांधी बुलडोजर राज नहीं चलेगा। फिर तुम्हारा सीएम क्या कर रहा है हैदराबाद में? राहुल गांधी पहले तुम्हारा सीएम को समझाओ, बुलडोजर राज बंद करने के लिए बोलो तेलंगाना में। नहीं तो अगर से तुम बंद नहीं करने आए तो तुम्हारा हाथ का सिंबल निकाल के बुलडोजर का सिंबल लगा लो, बुलडोजर का सिंबल लगा लो। जब पूरे लोग मिलके तुम्हारे को सबक सिखाएंगे बेटा। क्या समझ रहे? थोड़े लोग आके आपको भटकाने का कोशिश कर रहे, नहीं डबल बेडरूम खत्म होता जल्दी ले लो, नहीं तो नहीं मिलता, डराने का काम कर रहा। क्या तुम्हारा बाप का जागीर है? तुम कैसा लेता हमारा? तू कौन है? आप लोग यहां से 30 साल 40 साल 50 साल से आप लोग यहाँ रह रहे हैं, 60 साल से यहाँ हैं। कौन परमिशन दिया? पुराना कांग्रेस गवर्नमेंट परमिशन दिया। आपका जमीन रजिस्ट्रेशन करे, म्युनिसिपल ऑफिस में परमिशन मिला, आप उसके लिए टैक्स बन रहे, बिजली का बिल बन रहे, पानी का कनेक्शन लिए, वो 40-50 साल से आप लोग यहाँ जी रहे। एक घर बनाना एक जिंदगी का, एक पूरा जिंदगी भर मेहनत करे तो आप एक घर बनाएंगे। 100 साल का लिए घर बनाते। ये रेवंत रेड्डी आया 5 साल को, तू रहेगा 5 साल, 5 साल के बाद तो कैसा भी लोग निकाल देंगे तुम्हारा, कैसा भी निकाल लेंगे। लेकिन तुम 100 साल का मकान गिराने का हक कौन दिया तुम्हारा? मैं पूछना चाहता हूं, तू कौन है? पिछले कांग्रेस गवर्नमेंट परमिशन देता, तुम्हारा कांग्रेस गवर्नमेंट आके तोड़ते क्या? अगर से केस लगाना है तो जो गवर्नमेंट परमिशन दिया उसके ऊपर केस लगाओ, जो परमिशन दिया वो ऑफिसर के ऊपर केस लगाओ, लेकिन गरीबों का घर टच नहीं करना बोल के मैं उनको बोलना चाह रहा हूं। आप बेफिक्र रहिए, अगर बुलडोजर चलना है तो हमारा ऊपर चलना है, लेकिन आपके घरों को टच नहीं कर सकता। हम आपके करीब रहेंगे। आप फोन करें तो 15 मिनट में आपके पास आएंगे, दीवार बन के हम ठहरेंगे, दीवार बन के हम ठहरेंगे, लेकिन आपके घर को कोई टच नहीं करेगा। आप बेफिक्र रहिए, कोई चिंता करने का नहीं है, लेकिन आप मिलके रहिए। थोड़े लोग भटका के डबल बेडरूम ले बोल रहा, वो कहाँ देता डबल बेडरूम? आए कहा? दिए से वाले को घर मिल रहा नहीं, वो कोई अंदर आने नहीं दे रहा। लेकिन तुम डबल बेडरूम कहीं देते होंगे, बच्चे कहाँ पढ़ना? आपका बेरोजगार, आप काम कर लेते आजू बाजू में, वहां जाए तो काम कैसा मिलता? या क्या फैसिलिटी रहेगा? और एक बात बोलना है, किसी हाल में देना नहीं, उसका डबल बेडरूम जरूरत ही नहीं है। वो भी अपना डबल। लेकिन और एक बात भी आपको मालूम रहना बोल के बोल रहा हूं, अपन मानने का नहीं है, लेकिन आपको मालूम रहना बोल के बोल रहा हूं। 2013 लैंड एक्विजिशन एक्ट, ये कांग्रेस ने हुकूमत दिल्ली में पार्लियामेंट में लाया। उसमें क्या बोले, अगर से किसी का घर वो एफटीएल में रहने दो, बफर में रहने दो, सरकार के जमीन में रहने दो, वो किधर भी रहने दो, गरीबों का कोई जमीन लेना है, गरीबों का कोई मकान लेना है तो उसमें 3 रूल है। उसमें 3 रूल में क्या क्या है? जो मकान या जो झोपड़ी या छोटा जो भी घर है
उसको कैलकुलेट करके 3 गुना पैसे देना, ये नंबर 1। नंबर 2, उनका बेरोजगार के लिए 5 लाख रुपया देना। नंबर 3, डबल बेडरूम पूरे सहूलत के साथ, दवाखाना, आंगनवाड़ी, स्कूल, पानी, बिजली, रोड, डबल बेडरूम मकान बन के देना। ये अपने दस्तूर में है, ये अपने दस्तूर में है, ये मेरी बात नहीं है, ये पार्लियामेंट का दस्तूर में है। बोले तो अगर से किसी का सख्त में लेना भी है, 3 गुना घर का पैसे देना, सहूलत के साथ डबल बेडरूम देना, हर बच्चे को 18 साल के उम्र जितने लोग भी घर में है, एक एक को 5 लाख रुपया देना। ये अपना दस्तूरी की बात है। लेकिन यहाँ के थोड़े छोटे मोटे लीडर आके क्या बोल रहे, अरे भाई डबल बेडरूम खत्म होता, ले लो ले लो, वो 25 लाख का है, 20 लाख का है, वो किसका बाप का जागीर है? केसीआर साहब ने बनाया, वो गरीबों के लिए केसीआर साहब ने वो डबल बेडरूम बनाया। इन्हें आके बांटता कहते, किसको बांटता? अपने को बांटता कहते, अपना मकान लेता, केसीआर साहब बनाया सो देता कहते। क्या समझ रहे इन्हें? किसी हाल में देना नहीं। अगर से मैं और एक बात पूछना चाहता हूं, कल बहन जी और मैं गांधी हॉस्पिटल गए थे, वहां मेडिकल शॉप था, हम ठहरे, लोग गांधी हॉस्पिटल से बाहर आके मेडिकल शॉप में दवा खरीद रहे। मैं पूछा यहाँ क्यों खरीद रहे? सरकारी दवाखाना है ना गांधी, अंदर नहीं दे रहा क्या? नहीं दवा नहीं है कहते साहब, बाहर खरीदो बोले डॉक्टर साहब। लोग आके दवा प्राइवेट में खरीद रहे, सरकारी दवाखाने में दवा नहीं है। मैं फोन करके पूछा क्यों दवा नहीं है? साहब पैसे नहीं है। गरीबों को दवा देने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है। हमारा टिमरी स्कूल में SC ST बच्चे जहां पर रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ रहे, वहां पर 6 महीने से बच्चों का खाना का बिल नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? का चेक भी लेट हो रहा, 2000 पेंशन भी लेट हो रहा, ये क्यों नहीं दे रहे? बोले तो पैसे नहीं है। जब किसी के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है, ये गरीबों का घर तोड़ के मूसी बनाने के लिए कहा पैसे आता तुम्हारे पास है क्या? तुम्हारे पास पैसे है नहीं, जो वादा करे वही नहीं से करे। बोले तो अपने को उल्लू बनाने के लिए अपना जमीन ले जाके वर्ल्ड बैंक में रख के वो लोन लेना चाह रहा, गिरवी रखने के लिए सोच रहा, अपने जमीन वर्ल्ड बैंक में गिरवी रख के वो लोन लेना चाह रहे। या गिरवी रखने देंगे? रखने देंगे? कैसा रख? जब केसीआर से 10 साल कभी ऐसा तकलीफ दिया आपको? कभी केसीआर साहब के 10 साल हुकूमत में कोई भी तकलीफ आया आपको? आपके बेटी डिलीवरी को गए तो दवाखाना में डिलीवरी करा के केसीआर किट दे के बच्चे को, माँ को घर पे लेके आके छोड़ के गए ना। ये रेवंत रेड्डी आया, केसीआर किट बंद हो गया, न्यूट्रिशन किट बंद हो गया, दवा बंद, दवाखाने में दवाई है नहीं। ये काम क्या पागल कामा कर रहे हैं? ये क्या कामा कर रहे? आप लोग समझने का कोशिश करिए। ఈ సందర్భంగా మా అక్క చెల్లెలకు చెప్పేది ఒకటే, ఇవాళ మీరందరూ కూడా టీవీల్లో పేపర్లలో చెప్తున్నారు కేసీఆర్ అన్న ఎక్కడున్నో మమ్మల్ని కాపాడు అంటున్నారు మీరందరూ. అందుకే కేసీఆర్ అన్న మమ్మల్ని తోలిచ్చిండు. మీకు ధైర్యం ఏమన్నాడు? మీ తెరువు ఎవడన్నా వస్తే మమ్మల్ని గోడగా, అడ్డు గోడలాగా నిలబడి మిమ్మల్ని కాపాడమని తోలిండు కేసీఆర్. మీరు కలిసి ఉండండి. ఎవడో వచ్చి ఏదో చిన్న చిన్న అబద్ధాలు ఆడితే భయపడొద్దు. एक मिनट मैं आते वक्त थोड़े बहन, अरे ठहरो भाई, मैं हो गया। मैं आते वक्त थोड़े बहन मेरा हाथ पकड़ के पूछे, हरीश भैया ये कांग्रेस वाले से तेरा आप लोग नहीं मिलना बोल के मेरा कोई बहन पूछ रहा। उन लोगों को थोड़ा डाउट आया। ये बहन पूछा कि ये कांग्रेस से नहीं मिलना हरीश भैया, हमारे को बचाओ बोल के मेरी बहन पूछा। मेरा बहन को मैं वादा कर रहा हूँ, मेरा बहन को मैं वादा कर रहा हूँ, जान देने के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस से मिलने के लिए तैयार नहीं है।
जान देने के लिए तैयार है। आपका घरों को कोई बुलडोजर आके टच भी नहीं करेंगे। हम आपके साथ है। आप कोई चिंता मत करो। जय तेलंगाना।